नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजीएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपको एक आसान तरीके से आईपीएससी नेम सिखाएंगे, जिसे आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इजी तरीके से आपको हम समझाएंगे। ये कलर दोस्तों कौन सा ले लीजिए, आपका कलर आज आपका जबरदस्त कलर लेकर हम पढ़ा रहे हैं। आईयूपीएससी, आईयूपीएससी मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल नेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, तो आज हम आपको दोस्तों यही समझाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ध्यान क्या रखना है, जहां आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा, जहां सिंगल बंध दिखेगा उसे हम क्या समझेंगे, एन लिखना है। क्या लिखना है, एन। जहां डबल बॉन्ड आएगा किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए तो क्या होगा, इन। अगर हिंदी की बात का पहले अच्छा देख लेते हैं, अगर ट्रिपल बंद होगा तो क्या होगा, आइन होगा। क्या होगा, आइन। अगर हिंदी में लिखा जाएगा तो एन लिखा जाएगा ऐसे। अगर इसको लिखा जाएगा तो इन लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा तो आइन लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यही तक नहीं है, आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके आपको समझा रहे हैं। हाँ, अब ये जो चीज है, कार्बन की चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4। अगर परमाणु क्रमांक की बात किया जाए 6 होता है। कार्बन के 4 बंध होते हैं, 4 बंध से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 4 बंध से कहीं ज्यादा दिखे तो समझ लीजिए गलत हो रहा है। तो आइए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक कार्बन आए, एक कार्बन दोस्त आए तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। अगर 2 कार्बन आए, 2 कार्बन ऐसे तो हम लिख दे रहे हैं, मतलब एक कार्बन ऐसे। 2 कार्बन आया तो मेथ एथ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एथ लिखा जाएगा। अगर 3 कार्बन होगा, कितने कार्बन, 3, मेथ एथ प्रोप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रोप। क्या लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा। अगर 4 कार्बन ऐसे हम लिखेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, ऐसे लिख देते रहे, समझ जाएगा, मेथ एथ प्रोप। अब ये क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखा जाएगा। अगर 5 कार्बन रहेगा, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट होगा। अगर दोस्तों 6 कार्बन रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, हेक्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हेक्स। अगर 7 कार्बन रहे उसके लिए क्या लिखा जाएगा, हेप्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए दोस्तों ऑक्ट लिखा जाएगा। 9 कार्बन के लिए कितना लिखा जाएगा, नॉन लिखा जाएगा। अगर 10 कार्बन होगा तो डेक लिखा जाएगा। 11 कार्बन होगा तो अनडेक लिखा जाएगा। अगर 12 होगा तो टू डेक लिखा जाएगा। अगर 13 होगा ट्राइडेक। इस अनुसार चलता रहेगा, लेकिन आपके लिए 10 तक ही बहुत काफी है। तो ये दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा। हमने आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, आईपीएससी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। और ये कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध है तो हम क्या लिखेंगे भैया, एन। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा आइन लिखा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन आए तो एथ, 3 कार्बन आएगा तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये आपके दिमाग इतना होना चाहिए। अब आइए आपको, अब हम शानदार एक जानदार तरीके से आप बवाल मचा देंगे आईपीएससी नेम में। आइए देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है,
ठीक भैया, आपको हम बताएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका हम कलर ले लेते हैं। कलर लीजिए, आपको भैया चेंज कर देते हैं कलर। कलर आइए चेंज करके आपको बता देते। ये लिखेंगे भैया हटा के, क्या लिखेंगे? हटा के। ये क्या लिखेंगे? हटा के। और यहां दोस्तों क्या है? हटा के। यहां क्या है? ये भैया सटा के। ये सटा के यहां पर हम क्या लिख देंगे? घटा के। दोस्तों ये इतनी बात ध्यान रखिएगा ये ट्रिक का। यहां पर हमने क्या लिखा है? हटा के। यहां क्या लिखा है? सटा के। यहां हमने क्या लिखा है? घटा के। हटा के बोले तो दोस्तों क्या बोले? हटा के। हटा के बोला है। अब हम कलर ये चेंज कर लेते हैं। हटा के बोला है, हटा के बोला है यानी हमने क्या किया? CnH2n, तो दो हटा लेंगे। सटा के बोला है CnH2n प्लस 2, दो सटा लेंगे। अब घटा के बोला है दोस्तों CnH2n माइनस 2, ये आपका घटा दिए हैं। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आया होगा। हटा के बोला है, दो हमने भैया हटा लिया। और सटा के बोला है, दो सटा दिए हैं। घटा के बोला है, दो तो हम घटा लिए। दोस्त इतनी बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं इसके नियम के अनुसार अब क्या रखना है। यन का मान, यन के मान आपको क्या रखना है? 1 रखना है। जैसे हमने क्या लिखा? एन का मान 1 रख दिया। एन का मान 1 रखा तो हम क्या लिखते हैं? अच्छा दोस्तों पहले आप ये वाला ना लेके चलते हैं तो आपके लिए ज्यादा उचित होगा। ये ना लेके चलेंगे। एन का मान कितना लेके चलेंगे? 1। यन का मान 1। दोस्तों एन का मान 1 लेंगे। एन का जब मान 1 लेंगे तो यहां पर देखिए, हम पहले सटा के वाला देख रहे हैं तो देखिएगा अगर हम 1 ले रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? सी एन के स्थान पे 1, एच के स्थान पे 2n, एन के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 2। ये C1 हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा, ये आपका ऐड करोगे 4 आएगा। बताइए ये आपका CH4 हुआ कि नहीं? अगर स्ट्रक्चर की बात हमने आपको बताया, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहरी कक्षक कितना होता है? 1, यानी भैया इसको चाहिए 1। ये देखिए 4 बंध आपका यहां पर ये बन गया। बताइए बना कि नहीं? हमने आपको बताया आईपीएसी नेम। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया? एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? मेथ लिखा जाएगा। प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एक कार्बन एक ही है तो इनके लिए भैया 1 ही होगा तो क्या होगा? एन होगा। तो पूरा मिला देंगे तो मेथेन होगा। क्या होगा? मेथेन। हिंदी में लिखा जाएगा तो मेथ प्लस एन, तो क्या हुआ? मेथेन। अच्छा दोस्तों ये स्लाइड थोड़ा सा हम इसे आपको एक यहां लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा समझ जाइएगा। अब यन का मान अगर हम 2 रखेंगे तो, यन का मान अगर 2 रखेंगे तो C2 क्या होगा? C2 होगा। H2N2, यन का मान 2 प्लस 2 होगा। ये C2 होगा, 2 2 जा 4 प्लस कितना होगा? ये 2 होगा। और यहां पर C2 होगा, ये 4 2 6 होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको ये समझ में आया? थोड़ा सा हम ये स्लाइड अगर हम छोटा कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइड भर गया था, इसलिए हमें पुनः लेना पड़ा। हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको दोस्तों हम क्या दिखा दे रहे हैं? इस वाले में आपको हम दिखा रहे हैं Cn, यानी अभी जो हम लिखे थे CnH2n A प्लस 2, यानी जो हमने बताया आपको ए सटा के, यानी 2 सटा दिए हैं। इनमें n का मान 2 रख के आपको दिखा रहे हैं। अगर हम C का मान 2 रख देंगे दोस्तों, क्या रख देंगे? C का मान 2 रख देंगे। C2 भैया क्या रख देंगे? C2। तो ये C2 हुआ। H2N2, n का मान 2, A प्लस 2 आएगा। यहाँ C2 होगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 होगा। ये C2 होगा, ये कितना होगा? 6 होगा। तो दोस्तों ये कार्बन कार्बन के बीच हमने इजी तरीका है। कार्बन कार्बन बीच में किसी कोई आ नहीं सकता, ठीक है? अगर कार्बन कार्बन के बीच समझो कोई आया, समझो गया, ठीक है? एक कार्बन आया कि नहीं? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितनी बार है? 6 बार। हाइड्रोजन कितनी बार दोस्तों? 6 बार। हाइड्रोजन 6 बार। हाइड्रोजन 6 बार। ये दोस्तों हमने क्या लिख दिया? 6 बार हाइड्रोजन लिख दिया। अब बताइए कार्बन कितना है? 2 बार। कितना है? 2 बार। अब 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 2 के लिए क्या लिखेंगे? 8।
अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच हमने आपको समझाया था क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन हुआ। दोस्तों इसी अनुसार एन का मान आप 3 रखते जाइएगा, इनमें कोई परेशानी नहीं होती, आप बस 3 रखते जाइएगा, एक कार्बन बढ़ेगा, साथ ही साथ बस ये ध्यान रखना है कार्बन का 4 ही बंद होना चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना होगा। अब जस्ट हम ले रहे हैं, अब हम आपको सटाके ले रहे हैं, क्या है सटाके वाला, कौन सा सटाके, सटाके में हमने क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, हम अब यहां पर ले रहे हैं, ये सटाक हुआ। अब हमने हटाके वाले में देख रहे हैं, हटाके, हटाके में क्या था, CnH2n यानी 2 हटा लिए, देखिए ऐसे था, हमने 2 हटा लिया तो हटाके हो गया, क्या हो गया हटाके। जब हमने यहाँ हटा लिए हैं तो देखिएगा, ठीक है, n का मान 1 रख ले, ठीक है, C1 होगा 2n, n का मान कितना होगा 1, ये क्या होगा C। देखिए अब देखिए यहां इस वाले में 1 मान रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, इसलिए आपको कितना रखना है, n का मान 2 रखना है। जैसे 2 रखेंगे C2 होगा, 2 इंटू n का मान 2 होगा, AC2 होगा, 2 2 जा 4 होगा, एक कार्बन कार्बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमने कहा कोई आ नहीं सकता, ये लगा दे भैया। हाइड्रोजन कितनी बार 4 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, बताइए यहाँ 4 लगा देंगे तो बताइए ये तो उनका बंध कंप्लीट है, लेकिन भाई साहब कार्बन का कंप्लीट है नहीं, तो भैया गलत होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमें हटाना पड़ेगा, ये भाई साहब हट जा, हाँ भाई हट गया, ठीक है, ये भाई साहब यहाँ थोड़ा कर दे। अच्छा तो यहां पर क्या होना चाहिए, चाहे यहां पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, अब यहां पर डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच कितना आया, डबल बॉन्ड। अगर द्विकार्बन के लिए हमने आपको बताया, द्विकार्बन के लिए क्या होगा, द्विकार्बन के लिए दोस्तों 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 द्विकार्बन के लिए क्या होगा, द्विकार्बन के लिए मेथ 8 होगा, क्या होगा, मेथ 8 होगा। अच्छा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, अभी हमने आपको बताया अगर जहां डबल बॉन्ड होगा वहां इन होना चाहिए, तो 8 प्लस क्या होगा, इन होगा, तो बताइए क्या होगा, नाम एथीन हुआ कि नहीं, नाम बच्चे बता एथीन हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर बात आई, अगर हम इसी में एक और दिखाते हैं, n का मान 3 लेके दिखाते हैं, अगर AC होगा, ये 3 होगा, यहाँ 2 गुड़ते n का मान 3 होगा, बता बच्चे होगा कि नहीं, यहाँ पर C3 लिख देंगे, यहाँ 2 3 जा 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कार्बन कार्बन का बीच में कोई नहीं आ सकता, ये भैया यहाँ पर लगा दे भैया, दिक्कत नहीं, बस समझते जाना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दे भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन कर दिए हैं, 4 कर दिए हैं, अभी 2 बचा है, अगर हम 2 कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर भी, ठीक है। अगर अब बताइए अगर यहाँ हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, देखिए 3 3 6 कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 6 कंप्लीट है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर देखिए कार्बन का 4 बंद होना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो रहा है। तो दोस्तों चाहे जहां पर जिस स्थान पर देखिए, चाहे यहाँ वाले करते हैं चाहे यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 बार है कि नहीं। अब कार्बन की बात किया जाए 1 2 3 कार्बन भी है और कार्बन के 4 बंद है, 1 2 3 4, इनका 1 2 3 4 1 2 कंप्लीट है कि नहीं। अगर 3 कार्बन आया, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ 1 प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अच्छा डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, इन, तो क्या होगा आपका प्रोपीन होगा, क्या होगा प्रोपीन। ये आसान तरीका एकदम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब रही बात आपको हम थोड़ा सा अब हम बता रहे हैं घटाके वाले, क्या बताएंगे दोस्तों, हमने आपको घटाके वाला बताते हैं। ये आपका हमने घटाक में हमने क्या बोला, ये CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 यह बोला है घटाके। हमने n का मान 2 रखेंगे, कितना रखेंगे दोस्तों, n का मान 2 रखेंगे जी, n का मान जब 2 रखेंगे AC2 होगा, 2 इंटू n का मान 2 - 2 होगा, AC2 होगा, 2 2 जा 4 - 2 होगा, AC2 होगा, ये 4 - 2 जाएगा, ये 2 बचेगा कि नहीं। ये कार्बन कार्बन आया है, कार्बन कार्बन की बीच देखिए, हम आपको दोस्तों थोड़ा सा क्या चिन्ह कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। ये देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिए हैं, देखिए अब हाइड्रोजन 2 बार है, अगर हम हाइड्रोजन यहाँ कर दें, अगर डबल बॉन्ड करेंगे तो कार्बन का कंप्लीट है, इसका देखिए डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये डिसबैलेंस डिस, ये देखिए
कटेगा। अच्छा चलिए पूरा ही काट देते हैं, ठीक है। चलिए एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन कार्बन आया, यहां पर एक हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे, लगा दे भैया डबल ट्रिपल बंद है। अब हुआ कि नहीं, कार्बन का 4 बंद है, और देखिए हाइड्रोजन 2 बार रहा था, 2 बार था, कंप्लीट है। तो ये बता कार्बन कितने बार है, मेथ 8 है, 2 कार्बन है इसलिए 8 लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बंद है कि सिंगल बंद है, ठीक है, बंद 3 है, देखिए 3 ट्रिपल बंद है। ट्रिपल बंद के लिए हमने आपको बताया था आइन होता है, तो एथ प्लस आइन, तो क्या होगा जी, एथाइन, एथाइन होगा। अगर इसी के अनुसार अगर 3 लेते तो भी, अगर एक 3 लेके दिखाएं, अच्छा अगर दोस्तों 3 स्लाइड भर गया, ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, अगर 3 लेते यहां पर 3 कर देते, देखिए 3 लेते यहां पर कितना आता है, 2 3 जा 6, 6 2 जाएगा, यहां कितना बचेगा, ये 4 होगा। ये देखिए यहां पर C3H4 हो जाता है, C3। एक बार और कंप्लीट, कुछ भी मत करना दोस्तों, बस कार्बन कार्बन उसके आगे बढ़ा दीजिएगा बस, ठीक है दोस्तों। ये स्लाइड है, 2 स्लाइडों में आपका पूरा एक कंप्लीट हमने आपको बता दिया ट्रिक के अनुसार, बहुत ही जितना हो सकेगा उतना बेहतरीन ढंग से। तो दोस्तों हम आपसे समझ में आए तो आप भैया तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय